बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में PN कैडेट जो है वो अनाउंस हो चुका है 2025 का बैच नंबर B। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे उसका सलेबस और पैटर्न क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, जो मेडिकल होता है वो किस तरह का होता है और आपका इंटरव्यू किस बेस पर होता है, फ़िज़िकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड हैं, उसके अलावा जो आपका ISSB का लेटर होता है या जो ISSB का टेस्ट होता है वो किन स्टूडेंट्स को कॉल रिसीव होती है और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो किस बिहाफ पर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट चेक कर लें। तो एक तो ये है कि आपने जो अपना मैट्रिक की रिज़ल्ट कार्ड होता है या जो जिन्होंने 2 साल हो गए हैं जिनको मैट्रिक किए हुए उन्होंने उनकी सनद, लेकिन अगर 2 साल नहीं हुए तो रिज़ल्ट कार्ड आपने मैट्रिक का लेके जाना है। साथ में अपने इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड भी आपने लेके जाना है। एक तो ये है कि ओरिजिनल फॉर्म के साथ लेके जाना है और दूसरा ये है कि आपने उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है 2 और उसको अटेस्टेड करवा लेना है किसी भी 16 या 17 ग्रेड के ऑफिसर से जो कि गेस्टेड ऑफिसर होता है। अगर आपकी एज 18 ईयर से बिलो है तो आप जो है अपना बे फॉर्म लेके जा सकते हैं। अगर 18 से अबव है तो आपको अपना CNIC जो है ना वो लेके जाना है। और उसके अलावा जी आप अपना जो ID कार्ड उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएंगे। जो आपके गार्डियन हैं उनका जो पेरेंट्स हैं उनके आप फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ये है कि आप अपना ID कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएंगे, दूसरा आपने उनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है 2-2 या 3-3 और उसको अटेस्टेड करवा लेना है। उसके साथ साथ आपने 3 फ्रेश फ़ोटोज़ लेके जानी है जो कि एक आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लगा देनी है और ये कलरफुल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए और ड्यूली अटेस्टेड, यानी कि आपके फ्रंट और बैक से, फ्रंट से भी अटेस्टेड हो और बैक से भी अटेस्टेड हो। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आपका ID कार्ड एक्सपायर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए आपने उसको री इशू करवाना है या जो टोकन होगा वो भी चल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर सम अप कर देता हूँ, बताया कि मैट्रिक और साथ में जो आपका इंटर है उसके आपने क्या लेके जाना है, रिज़ल्ट कार्ड। साथ में आपने अपना CNIC जो ID कार्ड होता है वो आपने लेके जाना है। साथ में आपने अपना लेके जाना है यहाँ 1, 2 और यहाँ पर 3 और साथ में आपने क्या लेके जाना है 3x फ़ोटोज़ अपनी लेके जानी है। तो अब ये हमारे पास जो है ना वो 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं जो 4 चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। इनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी करवा लीजिएगा फर्स्ट 3 की, तो बाकी बस डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पैटर्न होता है वो आपका ये होता है कि जब आप वहाँ पर जाते हो तो आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होता है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद, जिसमें इंटेलिजेंस फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल वो मिक्स होते हैं। कभी नॉन वर्बल ज़्यादा आ जाता है, कभी वर्बल ज़्यादा आ जाता है। ये वैसे ही हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन यह है कि कभी वो ज़्यादा आता है कभी ये। टाइम टोटल आपके पास 40 मिनट का होता है और 50% वाला पास होता है, लेकिन मेरिट पे आने के लिए आपको कम से कम 80+% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। तो इसलिए आपने जस्ट इसको पास नहीं करना होता, आपने मेरिट पे आने के लिए इसमें थोड़ी ज़्यादा ही तैयारी करनी है। उसके बाद ये आपका एकेडमिक टेस्ट होता है जिसके अंदर 75 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है और इसमें भी 50% पासिंग क्राइटेरिया। लेकिन जो एकेडमिक होता है उसके अंदर फिज़िक्स के MCQs होते हैं, मैथ, इंग्लिश और GK, ये सारे जो है ये मिक्स MCQs होते हैं जो कि 75 टोटल बनते हैं और आपने इसको क्या करना होता है विदिन 30 मिनट कवर करना होता है। उसके बाद जी अगर आपने इसकी कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है तो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, PDF नोट्स हैं और 100% गारंटी है कि जो डेटा हम प्रोवाइड करेंगे उससे अलावा आपको एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से भी रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा उन्हीं नोट्स में से आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपके 3 डोमेन्स कवर करेगा और इसके अलावा जो है आपके PDF नोट्स यहाँ पर आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है इसकी प्रिपरेशन के लिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने हमें कॉन्टैक्ट करना है तो ये व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हमारा नंबर अवेलेबल होता है। अदरवाइज़ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वो आप जैसे ही उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ पर हम अपना नंबर शेयर कर देते होते हैं। अब उसके बाद जी आपका जो टेस्ट है उसकी डेट अगर बताऊं तो जो ऑफिशियल उनकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि एक तो आपका टेस्ट होगा जी 18 से 20 मार्च के दरम्यान, यानी कि 18, 19 और 20 3 दिन टेस्ट होगा। उसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा और फिर एक 25 और 26 मार्च यानी कि 2 दिन ये टेस्ट होगा। तकरीबन आपके 5-6 दिन जो है ना वो 18, 19, 20, 3 और ये 5 दिन तकरीबन टेस्ट होगा आपका। 5 दिन के अंदर अंदर PN कैडेट के सारे टेस्ट हो जाएंगे और ये आपका इस तरह कंप्यूटर बेस पर सारा टेस्ट होता है। कोई भी इस तरह नहीं होता कि आपको भेज दिया जाए, सारा आपने क्लिक करना होता है MCQs फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद जी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर वो क्या करते हैं जी आपको फिज़िकल, मेडिकल और बाकी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको फर्दर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वो किस तरह, वो ये है कि आपको मेडिकल के लिए जब बुलाया जाता है तो मेडिकल के अंदर ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं,
आपका फ्लैट फीट चेक किया जाता है, जिस्म पर किसी किस्म के कोई दाग वगैरह तो नहीं है वो चेक किए जाते हैं। आपका कैरिंग एंगल जो बाजू है वो बिल्कुल सीधे हैं, एंगल तो नहीं ख़राब। जो नाक की हड्डी है, नेज़ल सेप्टम है, उसको चेक किया जाता है कि टेढ़ी तो नहीं है। आपके जो नाखून होते हैं हाथ और पाँव के वो कहीं टूटे हुए ख़राब किसी डाइजीज़ की वजह से वो तो नहीं है। फुल बैरी जो होती है उसको चेक किया जाता है। फिर आपकी चेस्ट डिफॉर्मिटी, इसको चेक किया जाता है कि आपकी चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या एक साइड पे ज़्यादा जो है वो बड़ी। तो ये वाली सारी चीज़ें कुछ जो है ना वो चेक की जाती हैं। आपके जो टीथ होते हैं वो भी स्पेशलिस्ट चेक करते हैं कि किसी किस्म का कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। जो आपके नाक और कान होते हैं, इवन के ये भी छोटी छोटी चीज़ चेक की जाती है, कोई ज़्यादा मैल कुछ हैल तो नहीं है। तो इससे मुराद ये होता है कि आपकी ग्रूमिंग को वो चेक कर रहे होते हैं कि आप किस तरह अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं या मेंटेन करके आए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को वो पहले जज करते हैं कि नाखून कटे हुए हैं, आप फ्रेश जो आपकी बियर्ड कटिंग है या आपके जो हेयर कट हैं वो किस तरह के हैं, और उसके अलावा ड्रेसिंग, ये सारी ग्रूमिंग भी वो चेक करते होते हैं। तो उसके भी अलग मार्क्स होते हैं और ये भी आपके मेरिट लिस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक जेंटलमैन वो दूसरे कॉमन पर्सन से अलग होता है। अब फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो ये आपके फ़िज़िकल कुछ टेस्ट होते हैं। यहाँ पर रनिंग होती है 1 माइल जिसको 1.6 किलोमीटर कहते हैं, 8 मिनट का टाइम होता है। पुशअप आपके 15 होते हैं, 2 मिनट में करने होते हैं। सिटअप्स जो है ना वो आपके 15 होते हैं, 2 मिनट के अंदर करना। तो 3 रेपिटेशंस होती हैं आपकी चिन अप्स की, ठीक है, और उसको आपने 2 मिनट के अंदर करना होता है। तो ये आपको पिक्चर्स भी शो हो रही हैं। ये आप घर में अगर प्रैक्टिस करना चाहें या जिम अगर आपके करीब है तो एक जो है ना वहाँ पर जिम में तो इस तरह की कोई चीज़ें भी आप नहीं कर सकते। रनिंग और अपनी फ़िज़िकल फिटनेस जो है ना वो अगर ध्यान में रखेंगे तो ये इजीली हो जाएंगे, ये कोई इतना बड़ा जो है ना बात नहीं। उसके बाद जी आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना SMS या कॉल की जाएगी कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, क्योंकि दोबारा फिर वो चेक करते हैं शॉर्ट लिस्ट सारे पॉइंट्स ऐड करके, तो फिर वो एकदम ही इंटरव्यू की कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। बाकी फोर्सेस ऐसा होती है कि साथ साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको सारों को कॉल्स आना शुरू हो जाती है, तो सेंटर्स के अंदर इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। तो इंटरव्यू होते हैं जी आपके, जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपको ISSB फॉर्म दिया जाता है। यहाँ पर ये उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है, ISSB एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इशूड टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई प्रीलिमिनरी मेडिकल इंटरव्यू एंड फिजिकल टेस्ट एट रिस्पेक्टिव PNNSCS। मतलब वो जो जिन्होंने मेडिकल इंटरव्यू, फिजिकल, बाकी प्रीलिमिनरी टेस्ट सारे पास कर दिए गए होंगे उनको ISSB फॉर्म क्या होता है दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो आपका ISSB टेस्ट होता है वो कॉल के ज़रिए आपको बताया जाता है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, दोबारा एक शॉर्ट लिस्ट बनती है। अब उसमें वो देखते हैं कि किस किस को हमने ISSB के लिए बुलाना है। तो आपकी 4 डेज़ की ISSB होती है, जिसमें फर्स्ट डे आपका GTO का होता है, और साइक का होता है, सेकेंड डे GTO का होता है, थर्ड डे आपका फिर वो डिप्यूटी प्रेसिडेंट या GTO के कुछ टास्क होते हैं, और फिर आपका 5th नंबर पे डिपार्चर डे आ जाता है। तो ये आपके जी पूरा एक प्रोसेस था जो कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको बताया। फर्दर जब आप टेस्ट पास करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चलता जाएगा कि आपने किस तरह जो है ना इसको परसू करना है। अब जब आपका टेस्ट हो जाता है तो फिर आपको फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वुड बी हेल्ड एट द एथोराइज्ड CMH PNS शिफा अपॉन कंप्लीट ऑफ ISSB। जब आपकी ISSB कंप्लीट हो जाती है, आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो फिर आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता आपको अनफिट कर दिया जाता है तो वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट अपील मेडिकल बोर्ड, आप रिव्यू के लिए मेडिकल बोर्ड से अपील कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये जो है ना वो जो मुझे अनफिट डिक्लेयर किया गया है ये फेयर नहीं है, या इसमें जो है ना वो आप इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। जब आपका फाइनल मेडिकल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जी फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बाय द नेवल हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। Selected candidates will be issued joining letter for PN training by naval headquarter। फाइनल मेडिकल होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता ट्रेनिंग का। उसकी वजह ये होती है कि दोबारा एक शॉर्ट लिस्ट बनती है, आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर आपकी इनिशियल मेडिकल से इनिशियल जो आपका होता है टेस्ट, उससे लेकर फिर आपके ISSB तक एक एक चीज़ के पॉइंट ऐड किए जाते हैं। फिर उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर उनके पास उन्होंने 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना है और उन्होंने जो रिकमेंड किए हुए हैं वो उनके पास 320 हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर 300 को जाएगा, और जो 20 हैं वो फिर डाउन द लिस्ट, अगर बॉटम ऑफ द लिस्ट हैं तो वो फिर उनको विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर बेस नहीं करेंगे तो वो उनको भी ज्वाइनिंग नहीं आएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर भी एक जो है ना वो यूँ कह ले कि एक हर्डल है आपके लिए, क्योंकि सब कुछ क्लियर होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को
उस पर फिर कोई पता भी नहीं चलता कि मैं शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ हूँ और इसके बाद जो है मुझे ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया। सारा कुछ हो चुका होता है और ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आता। तो इस वजह से आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हर चीज़ को ध्यान से करना है, हर चीज़ में मैक्सिमम अपना पूरा पोटेंशियल देना है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने की ट्राई करनी है। अगर आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी और बहुत ज़्यादा उसमें उसका पार्टिसिपेशन है और बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो आप अभी से स्टार्ट करें और वो आप हमसे कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके 90+% मार्क्स आएंगे। मेरिट के अंदर आपको कभी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वो आपका जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हमारी तरफ से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं हमारे पास, जो भी PDF नोट्स हैं। तो आप वो लाजमी हमसे बाय कीजिएगा और ग्रुप के अंदर जो है वो लाजमी ज्वाइन हो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।